सादे कपड़ों में बाजार गई एक महिला और मच गया कोहराम। एक साड़ी की साधारण खरीदारी ने भ्रष्टाचार का ऐसा भंडाफोड़ किया कि पूरा बाजार हिल गया। दुकानदार की धमकियों ने पुलिस को बुलाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन मामला सुलझने के बजाय और उलझ गया। ईमानदारी की मिसाल समझी जाने वाली महिला को ही लॉकअप में ठूंस दिया गया और फिर फूटा ऐसा ज्वालामुखी कि अपराधी कांप उठे। सच को सामने लाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में दें। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ नगर में एक नई पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति हुई थी। उनका नाम था आरती सिंघानिया। सख्त मिजाज, निष्पक्ष फैसलों और अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए मशहूर आरती अपराधियों के लिए एक खौफनाक सपना और आम जनता के लिए उम्मीद की किरण थी। उनकी सादगी और न्यायप्रियता ऐसी थी कि लोग उनके नाम की मिसालें देने लगे थे। लेकिन एक साधारण सी खरीदारी की घटना ने उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान ला दिया जिसने न सिर्फ उनकी ईमानदारी की परीक्षा ली, बल्कि समाज में फैले भ्रष्टाचार और अन्याय की गहरी जड़ों को भी उजागर कर दिया। आरती ने अभी अभी प्रतापगढ़ में अपना कार्यभार संभाला था। उनका दिन व्यस्तताओं से भरा होता, अपराधियों की धरपकड़ से लेकर थानों की व्यवस्था सुधारने तक। लेकिन एक दिन उनके छोटे भाई अजय ने उनके सरकारी आवास पर कदम रखा। अजय का चेहरा खुशी से चमक रहा था। दीदी, मेरी शादी तय हो गई है, उसने उत्साह से कहा। आपको जरूर आना होगा, वरना मेरी खुशी अधूरी रह जाएगी। आरती ने अपने भाई की चमकती आंखों में उसका प्यार देखा, लेकिन उनकी नई जिम्मेदारियों का बोझ भी उन्हें परेशान कर रहा था। अजय, यहाँ बहुत काम है, नई पोस्टिंग है, शायद समय न निकाल पाऊं। आरती ने हल्के से मना किया, लेकिन अजय भावुक हो गया। नहीं दीदी, आपके बिना मैं शादी नहीं करूंगा। आप मेरे लिए माँ बाप सब कुछ हो। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। आरती का दिल पिघल गया। वे जानती थीं कि अजय उनसे कितना जुड़ा है। आखिरकार उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भाई, मैं जरूर आऊंगी। अब खुश हो जा और तैयारियां शुरू कर। अजय ने राहत की सांस ली और बहन को गले लगाकर धन्यवाद कहा। लेकिन आरती के मन में एक चिंता थी। इतने व्यस्त समय में शादी के लिए तैयारियां कैसे करेंगी? अगले दिन सुबह आरती ने फैसला किया कि शादी में जाने से पहले कुछ खास तैयारी करनी होगी। शादी में अच्छे कपड़े तो होने चाहिए, उन्होंने सोचा। एक सुंदर साड़ी खरीदने का विचार उनके मन में आया। वे नहीं चाहती थीं कि उनकी पहचान उजागर हो, इसीलिए सरकारी वाहन और वर्दी को छोड़कर वे सादे कपड़ों में अपनी निजी कार से बाजार निकल पड़ी। सलवार कमीज और साधारण चप्पल में वे किसी आम महिला से अलग नहीं लग रही थीं। प्रतापगढ़ का मुख्य बाजार रंग बिरंगी दुकानों और भीड़ से भरा था। साड़ियों की दुकानों की कतारें देखकर आरती उत्साहित हो उठी। वे एक एक दुकान में गईं, साड़ियों को हाथों से छूकर देखा, रंगों और डिजाइनों पर नजर डाली, लेकिन कुछ खास नहीं लगा। घंटों घूमने के बाद उनकी नजर प्रियंका साड़ी भंडार पर पड़ी। यह शहर की मशहूर दुकानों में से एक थी, जहां हर तरह की साड़ियां उपलब्ध थीं। दुकान के बाहर लगा बोर्ड गर्व से चिल्ला रहा था, फिक्स्ड प्राइस, बेहतरीन क्वालिटी। अंदर घुसते ही एक सेल्समैन ने उनका स्वागत किया। मैडम, कैसी साड़ी चाहिए? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। कोई शादी के लिए अच्छी सी साड़ी दिखाइए, आरती ने जवाब दिया। सेल्समैन ने एक एक कर साड़ियां निकालनी शुरू की। कभी बनारसी, कभी कांजीवरम, कभी जॉर्जेट। आरती हर साड़ी को ध्यान से देखती, लेकिन कुछ भी उनके मन को पूरी तरह भा नहीं रहा था। करीब आधे घंटे बाद उनकी नजर एक लाल रंग की साड़ी पर ठहर गई। उसमें सुनहरी जरी का महीन काम था और उसकी चमक ऐसी कि आंखें ठहर जाईं। यह परफेक्ट है, आरती ने मन ही मन सोचा। इसकी कीमत क्या है? उन्होंने पूछा। दुकानदार ने आत्मविश्वास से कहा, मैडम, हमारी दुकान में सब फिक्स्ड प्राइस है। ये साड़ी 5,000 रुपए की है। आरती को साड़ी पसंद आ चुकी थी, सो उन्होंने ज्यादा मोलभाव नहीं किया। पर्स से पैसे निकाले, गिनकर दुकानदार को दिए। दुकानदार ने साड़ी को एक सुंदर पैकेट में पैक किया और उन्हें थमा दिया। आरती खुश थी कि उनकी पसंद की चीज मिल गई। वे पैकेट लेकर दुकान से निकल गईं और बाजार में शादी के लिए बाकी सामान खरीदने आगे बढ़ गईं। बाजार में दूसरी दुकान पर कुछ सामान खरीदते वक्त अचानक उनका साड़ी का पैकेट हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। पैकेट खुला और साड़ी बाहर आ गई। जैसे ही आरती की नजर उस पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। साड़ी में कई जगह धागे उखड़े हुए थे, कहीं कहीं गुच्छे बन गए थे। यह क्या, इतनी महंगी साड़ी और इतनी बड़ी खामी? वे हैरान थीं।
उनके मन में सवाल उठा, क्या दुकानदार ने जानबूझकर खराब माल थमा दिया? क्या यह धोखाधड़ी थी? आरती को गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने खुद को संयमित रखा। वे जानती थीं कि जल्दबाजी में कोई फैसला ठीक नहीं। मुझे इसे तुरंत लौटाना होगा, उन्होंने तय किया। बिना वक्त गंवाए वे वापस प्रियंका साड़ी भंडार की ओर चल पड़ी। उनके मन में एक ही बात थी, ईमानदारी की राह आसान नहीं होती, लेकिन उसे छोड़ा भी नहीं जा सकता। दुकान पर पहुंचते ही आरती ने शांत स्वर में दुकानदार से कहा, अंकल जी, ये साड़ी खराब है, इसमें कई जगह धागे उखड़े हैं, कृपया इसे रख लीजिए और मुझे दूसरी साड़ी दे दीजिए। दुकानदार ने साड़ी को एक नजर देखा, फिर नाक सिकोड़ते हुए कहा, मैडम, हमारे यहाँ बिका माल वापस नहीं होता, बदली की सुविधा है, दूसरी साड़ी चुन लीजिए। उसने काउंटर के पीछे लगे बोर्ड की ओर इशारा किया, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, केवल बदला जाएगा। आरती ने सोचा कि अगर दूसरी अच्छी साड़ी मिल जाए तो ठीक है। उन्होंने दुकान में रखी साड़ियों को देखना शुरू किया। हर साड़ी को हाथ में लिया, रंगों को परखा, डिजाइनों को देखा, लेकिन आधे घंटे तक ढूंढने के बाद भी कुछ पसंद नहीं आया। आखिरकार वे बोली, अंकल जी, आपकी दुकान की कोई साड़ी मुझे पसंद नहीं आई, कृपया मेरे पैसे वापस कर दें, मैं कहीं और से खरीद लूंगी। दुकानदार का चेहरा सख्त हो गया। उसने बोर्ड की ओर फिर इशारा किया और कहा, मैडम, नियम तो आप देख ही रही हैं, पैसे वापस नहीं होंगे। आरती ने समझाने की कोशिश की, देखिए, यह साड़ी खराब है, यह आपकी गलती है, मेरी नहीं। मैं इसे घर तक नहीं ले गई, बस बगल की दुकान तक गई थी और खराबी दिख गई। इसे वापस लेने में क्या दिक्कत है? लेकिन दुकानदार टस से मस नहीं हुआ। उसने सख्त लहजे में कहा, मैडम, ज्यादा बहस न करें, हमारा नियम यही है। आरती को उसकी हठधर्मिता आखर गई। उन्होंने कड़ा रुख अपनाया और बोली, नहीं, ये साड़ी आपको वापस लेनी ही होगी, मैं यहां से बिना पैसे लिए नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर वे दुकान के एक कोने में कुर्सी पर बैठ गईं। दुकानदार को गुस्सा आ गया। वह नहीं चाहता था कि उसकी दुकान में कोई महिला इस तरह बैठकर हंगामा करे। उसकी साख पर आंच आ सकती थी। उसने गुस्से में कहा, देखिए मैडम, या तो शांति से यहां से चली जाइए, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। ज्यादा जिद की तो आपको अंदर करवा दूंगा। यह सुनकर आरती के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। वे बहुत शांत स्वर में बोली, ठीक है, पुलिस बुला लीजिए, वे आएंगे और फैसला करेंगे कि मुझे पैसे मिलें या नहीं। दुकानदार को लगा कि पुलिस उसकी बात मानेगी और यह महिला डर कर चली जाएगी। उसने तुरंत फोन उठाया और नजदीकी थाने में कॉल कर दी। कुछ ही मिनटों में पुलिस की जीप दुकान के सामने रुकी। उसमें से दरोगा हरनाम सिंह और 2 कांस्टेबल उतरे। दरोगा का भारी शरीर और रोबदार चाल देखकर दुकान में मौजूद लोग सहम गए। वह दुकानदार के पास पहुंचा और गंभीर स्वर में बोला, क्या हुआ, किस बात की शिकायत है? दुकानदार उसे एक ओर ले गया और फुसफुसाने लगा। बातचीत के दौरान उसने चुपके से दरोगा की जेब में कुछ नोट सरकाए। यह सब आरती की नजरों से छिपा नहीं था। दरोगा ने गुस्से में आरती की ओर रुख किया और बोला, मैडम, आप पढ़ी लिखी लगती हैं, फिर भी हंगामा कर रही हैं। जब बोर्ड पर साफ लिखा है कि माल वापस नहीं होगा, तो झगड़ा क्यों कर रही हैं? आरती ने संयम से जवाब दिया, साहब, साड़ी खराब है, इसे या तो वापस लेना चाहिए या पैसे लौटाने चाहिए। दुकान के सीसीटीवी फुटेज से सच्चाई साफ हो सकती है। लेकिन दरोगा, जो पहले ही रिश्वत ले चुका था, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने ऊंची आवाज में कहा, ज्यादा बकवास मत करो, हो सकता है तुमने साड़ी बदल दी हो, जैसा दुकानदार कह रहा है, और अगर परेशान किया तो गिरफ्तार कर लूंगा। आरती को उसकी बात पर गुस्सा तो आया, लेकिन वे जानना चाहती थीं कि यह भ्रष्टाचार कितना गहरा है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, ठीक है साहब, गिरफ्तार कर लीजिए, मैं देखना चाहती हूं कि आप बिना सबूत मुझे कैसे अंदर करते हैं। दरोगा को उनकी यह चुनौती नागवार गुजरी। उसने कांस्टेबलों को आदेश दिया, इसे पकड़ो और जीप में बिठाओ। लेकिन जैसे ही कांस्टेबल आगे बढ़े, आरती ने टोका, रुकिए, क्या आपको नहीं पता कि किसी महिला को गिरफ्तार करने के लिए महिला कांस्टेबल की मौजूदगी जरूरी है? दरोगा भड़क गया। उसे अपनी ताकत को चुनौती देना बर्दाश्त नहीं था। उसने तुरंत फोन किया और 2 महिला कांस्टेबलों को बुलवा लिया। महिला कांस्टेबल पहुंची और दरोगा ने आदेश दिया, इसे गिरफ्तार करो। आरती बिना विरोध के जीप में बैठ गई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वे सोच रही थीं, चलो देखते हैं ये खेल कहां तक जाता है।
थाने पहुंचते ही दरोगा ने चिल्लाकर कहा, इसे लॉकअप में डाल दो, इसे कानून सिखाने का शौक है, अब समझ आएगा। आरती को हवालात की ओर ले जाया गया। वहां मौजूद कुछ पुलिस कर्मियों ने उन्हें संदेह से देखा। तभी एक सिपाही की नजर उन पर पड़ी। उसने चौंक कर मन में सोचा, अरे ये तो एसपी मैडम हैं। वह कुछ दिनों पहले आरती के साथ काम कर चुका था और उनकी ईमानदारी की कहानियां सुन चुका था, लेकिन आरती ने उसे आंखों से इशारा किया कि चुप रहे। वे देखना चाहती थीं कि उनकी अपनी पुलिस कैसे काम करती है। दरोगा अभी भी जोश में था। वह बोला, हमने कोई गलती नहीं की, यह औरत हमें कानून सिखा रही थी, इसलिए इसे सबक सिखाने के लिए अंदर डाला। एक रात हवालात में रहेगी तो समझ आएगा। यह सुनकर आरती मुस्कुराई। उन्होंने सोचा, चलो देखते हैं तुम कैसे कानून लागू करते हो। दरोगा ने उन्हें लॉकअप में बंद कर दिया और धमकी दी, अब यहां रहो, ज्यादा बोली तो महिला कांस्टेबलों से तुम्हारी मरम्मत करवाऊंगा। आरती ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ। दरोगा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने महिला कांस्टेबलों को आदेश दिया, इसे सबक सिखाओ। जैसे ही कांस्टेबल लॉकअप की ओर बढ़ी, आरती ने अपनी जेब से आईडी कार्ड निकाला और उन्हें दिखाया। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। आईडी कार्ड देखते ही कांस्टेबल चौंक गई और तुरंत पीछे हटकर सलाम ठोक दिया। दरोगा कंफ्यूज हो गया, ये क्या कर रही हो? इसे सबक सिखाने को कहा था, सलाम मारने को नहीं। तभी वह सिपाही आगे आया जिसने पहले आरती को पहचाना था। उसने जोर से कहा, साहब, यह कोई साधारण महिला नहीं, ये हमारी नई एसपी मैडम आरती सिंघानिया हैं। यह सुनते ही थाने में सन्नाटा छा गया। जो पुलिसकर्मी अब तक आरती को अनदेखा कर रहे थे, उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। दरोगा की हालत देखने लायक थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। उसके हाथ कांप रहे थे। आरती धीरे धीरे लॉकअप से बाहर निकली। उनकी आंखों में अब वह सख्ती थी जो एक ईमानदार अधिकारी में होनी चाहिए। उन्होंने दरोगा की ओर देखा और सख्त स्वर में कहा, तो तुम मुझे कानून सिखा रहे थे? अब बताओ, जब कानून के रक्षक ही अपराधी बन जाए तो कानून क्या कहता है? दरोगा कांपते हुए बोला, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन आरती का जवाब कड़ा था, नहीं, तुमने गलती नहीं, गुनाह किया है। तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया, रिश्वत ली और एक निर्दोष को सताने की कोशिश की। यह माफी से नहीं सुधरेगा। आरती ने तुरंत अपने उच्च अधिकारियों को फोन किया, सर, यहां दरोगा हरनाम सिंह पूरी तरह भ्रष्ट है। इसने रिश्वत ली और मुझे ही गिरफ्तार करने की कोशिश की। तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी ओर से सख्त आवाज आई, मैडम, इसे बिल्कुल मत छोड़िए, ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। हम अभी कार्रवाई शुरू करते हैं। फिर आरती को दुकानदार की धमकी याद आई, हमारी दुकान में सीसीटीवी है, सब रिकॉर्ड होता है। उन्होंने सोचा, यही तो सबसे बड़ा सबूत है। वे तुरंत पुलिस टीम के साथ प्रियंका साड़ी भंडार लौटी। दुकानदार अब तक घबराया हुआ था। आरती ने कहा, हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए। तुमने पुलिस को रिश्वत दी और ग्राहकों से धोखा किया। अब सच सामने आएगा। दुकानदार के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कांपते हुए बोला, मैडम, मुझसे गलती हो गई। मैंने सोचा नहीं था कि आप कोई बड़ी अधिकारी हैं, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन आरती ने सख्ती से कहा, फुटेज दो। दुकानदार ने कंप्यूटर ऑन किया और फुटेज चलाई। उसमें साफ दिख रहा था, दुकानदार ने जानबूझकर खराब साड़ी दी, दरोगा को रिश्वत दी और पुलिस ने बिना जांच के कार्रवाई की। यह फुटेज अब पक्का सबूत था। दुकानदार ने हार मान ली। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, मैंने बहुत बड़ी गलती की। इसे सुधारने के लिए जो करना पड़े मैं करूंगा। आरती ने कहा, तुम्हारी गलती सिर्फ मुझसे नहीं, हर ग्राहक से थी। ईमानदारी से व्यवहार करो, क्योंकि ग्राहक ही तुम्हारे धंधे की नींव है। दुकानदार ने तुरंत वह बोर्ड फाड़ दिया जिस पर लिखा था, बिका माल वापस नहीं होगा। उसने कसम खाई, आज से मेरी दुकान में कोई धोखा नहीं होगा। आरती थाने लौटी और दरोगा व भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। उच्च अधिकारियों ने फुटेज देखते ही दरोगा हरनाम सिंह को सस्पेंड कर दिया। जांच में उसके भ्रष्टाचार के सबूत पक्के हुए और उसे जेल भेज दिया गया। यह घटना पूरे प्रतापगढ़ में आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, एक ईमानदार अधिकारी समाज बदल सकता है। आरती ने एक नई साड़ी खरीदी और भाई की शादी के लिए रवाना हुई। जब वे पहुंची तो अजय ने पूछा, दीदी, इतनी देर क्यों? आरती ने पूरी कहानी सुनाई।
अजय ने गर्व से कहा, आपकी ईमानदारी और साहस को सलाम दीदी। आपकी वजह से लोग अब न्याय पर भरोसा करेंगे। आरती मुस्कुराई और बोली, मैं अकेले सब कुछ नहीं बदल सकती, लेकिन जहां रहूंगी सुधार की कोशिश जरूर करूंगी। उस दिन से प्रतापगढ़ में कोई पुलिस वाला रिश्वत लेने से पहले 100 बार सोचने लगा। आरती की नजर अब हर भ्रष्टाचार पर थी। उनकी यह कहानी अखबारों और सोशल मीडिया पर छा गई। लोगों में जागरूकता फैली और न्याय की उम्मीद जगी। ईमानदारी की राह मुश्किल हो सकती है, लेकिन आरती सिंघानिया ने साबित कर दिया कि यह असंभव नहीं। धन्यवाद।